हेलो फ्रेंड्स, मिडविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कस्टमर यानी डेटर क्रिएशन के बारे में जानकारी लेंगे। डेटर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो देखने वाले हैं। डेटर मास्टर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होने की वजह से ये वीडियो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आइए पार्ट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटर या कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमें मेन मेनू से मास्टर, इसके बाद में ये कस्टमर या डेटर इस मेनू में आना है। यहाँ आने के बाद देखिए क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर में हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो आइए क्रिएट में नया कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें शॉप का नाम जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका एलियास यानी शॉर्ट कोड आ जाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है, लाइफ केयर फार्मेसी का एलपी लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद में एनेबल बिल वाइज ट्रैकिंग है यहाँ पे, तो ये बाद में हम देखेंगे, अपडेट ओपनिंग बैलेंस और बिल वाइज ट्रैकिंग। इसके बाद में यहाँ पे डिटेल एड्रेस आएगा इसका। ये 4 लाइन में आप डिटेल एड्रेस लिख सकते हैं जो बिल के ऊपर प्रिंट होता है। और यहाँ पे शॉर्ट एड्रेस भी आपको लिखना है। शॉर्ट एड्रेस का इस्तेमाल किधर होता है, जहाँ पे भी हम पार्टी का नाम टाइप करते हैं तो वहाँ पे बाजू में उसका शॉर्ट एड्रेस दिखता है। तो हमें एक ही नाम के 3-4 पार्टीज रहेंगे तो हमें सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये शॉर्ट एड्रेस होने के बाद यहाँ पे इसका पिन कोड आएगा, पोस्ट कोड मतलब, वो हमें लिखना है जो हमें जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए लगता है। ये देखिए अभी इसके बाद में एरिया आता है। तो एरिया बानेर हमें लिखना है, ये ऑलरेडी लिस्ट में है। अगर नया एरिया यहीं से क्रिएट करना है तो Alt+C बटन प्रेस करके हम नया एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अभी एरिया यहाँ पे हमें क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि एरिया वाइज अलग अलग रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट मिलता है, सेल के रिपोर्ट मिलते हैं, उसलिए हमें एरिया लिखना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पे डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस जो है हमें ई वे बिल के लिए लगता है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। मल्टीपल मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमा करके। मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जो है वो हमें हमारे जो बिल के मैसेज अगर हम सेंड करते हैं तो उसके लिए लगता है, रिसीट के मैसेज सेंड करते हैं तो उसके लिए लगता है, आउटस्टैंडिंग के मैसेज करते हैं तो उसके लिए लगता है। और मेल एड्रेस, मेल एड्रेस में यहाँ पे हमारा जो बिल बनता है वो बिल की सीएसवी भेजने के लिए या उसे कुछ आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट भेजने के लिए भी मेल का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेल एड्रेस लिखना जरूरी है। टेलीफोन नंबर, अगर उसके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद सब्सक्राइब टू मेल ये ऑप्शन है, हमें यस करना है इसको। और सब्सक्राइब टू एसएमएस हमें यस करना है। उसके बाद ड्रग लाइसेंस नंबर जो है उसका वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका एक्सपायरी डेट समझो अभी ये 31/12/2025 में एक्सपायर हो रहा है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। जैसे एक्सपायर होने उसका ड्रग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो, सॉफ्टवेयर वहाँ पे सेल बिल करते समय आपको इंडिकेशन दे देगा। अगर आपने ये डेट नहीं लिखी यहाँ पे तो कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। यानी आप अगर उसका ड्रग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपका डीएल आप रिन्यू करके लीजिए। इसके बाद में ये कस्टमर जीएसटी के कौन से स्कीम के अंदर है, तो जैसे कि रेगुलर, कॉम्पोजिशन या अनरजिस्टर है या यूआईएन होल्डर है, ये हमें हमें लिखना है। अगर हमने रेगुलर लिख लिया तो हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है इसका। जीएसटी नंबर अगर आप गलत फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड जीएसटी नंबर ये मैसेज आ जाएगा। इसको सही फॉर्मेट में लिखना है। और इसकी वैलिडिटी भी हमें लिखनी है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये कौन, फ्रॉम डेट और टू डेट, ये कौन से तारीख से एक्टिवेट हुआ था और कौन से तारीख तक चल रहा है। तो इस पीरियड के दौरान जो भी इनवॉइसेस होंगे वो इस जीएसटी नंबर से होंगे। उसके बाद डिफाइन टैक्सेशन लोकेशन, यहाँ पे देखिए लोकल है, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ स्टेट है। लोकल, आप लोकल और आउट ऑफ टाउन लेंगे तो आपको एसजीएसटी सीजीएसटी अप्लाई होगा इसको, और आउट ऑफ स्टेट लेंगे तो आईजीएसटी अप्लाई होगा। इसके बाद पैन नंबर आएगा यहाँ पे। बिजनेस नेम जो जीएसटी रिपोर्ट के लिए लगता है, जो जीएसटी नंबर के साथ आपको आता है बिजनेस नेम, वो आप यहाँ पे लिखना है। सेल्समैन, इस पार्टी का अगर कोई पर्टिकुलर सेल्समैन है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेल्समैन सिलेक्ट करने की प्रोविजन दे रखी है, आप स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नया सेल्समैन ऐड करना है यहीं पे तो Alt+C से नया सेल्समैन भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद में आई कोड आता है यहाँ पे। अगर इस पार्टी का ऑनलाइन बिलिंग है तो ऑनलाइन बिलिंग में ये पार्टी का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोड लगता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन टाइप, अगर इसको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन अलाउड करना है तो हमें कैश लिखना है, तो इसमें क्रेडिट बिल नहीं हो सकता है। और अगर हमने क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट और कैश दोनों भी बिल हम कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन सेल रेट लेवल, आपको कौन सा सेल रेट इसको सिलेक्ट करना है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बिल डिस्काउंट, समझो उसको आपको 3% डिस्काउंट देना है तो ये परमानेंट 3% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो डीपीसीओ प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट कितना है वो यहाँ पे रखना है। अगर डीपीसीओ के लिए 2% रखना है तो हम यहाँ पे अलग 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 रख सकते हैं। प्रोडक्ट मास्टर के अंदर डीपीसीओ प्रोडक्ट और नॉन डीपीसीओ प्रोडक्ट के बाइफर्केशन दिया है। तो जैसे ही बिल के अंदर आपने 2 डीपीसीओ और 2 नॉन डीपीसीओ प्रोडक्ट ले लिए तो जो नॉन डीपीसीओ है उसको 3% होगा कैलकुलेट, और जो डीपीसीओ है उनको 2% होगा कैलकुलेट। इसको अलाउ स्कीम करना है या नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे नो करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट को स्कीम होगी तो इसको अप्लाई नहीं होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है स्कीम अलाउड करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद आता है क्रेडिट पीरियड, आप इसको क्रेडिट बिल के लिए कितना साइड देंगे। एक बिल के लिए समझो इसका 7 दिन का रहता है, किसी का 15 दिन का रहता है, किसी का 30 दिन का रहता है, तो आप अपने हिसाब से अपने कस्टमर देख के उसको असाइन कर सकते हैं। तो क्रेडिट पीरियड मतलब क्या होता है, अगर 1 तारीख को आपने बिल बनाया उसका तो 15 दिन बाद 16 तारीख को ये ड्यू हो जाएगा और आपको ड्यू बिल के लिस्ट में दिखना चालू हो जाएंगे। उसके बाद ओवर ड्यू पीरियड लिमिट, इसको हमने 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, लेकिन ओवर ड्यू पीरियड उसको 5 दिन का ग्रेस पीरियड देना है। कभी कभी क्या होता है कि बिल क्रेडिट पीरियड ड्यू होने के बाद इमीडिएट पेमेंट नहीं आता है तो बिलिंग लॉक हो सकता है। इसके लिए हमने इसको ओवर ड्यू 5 दिन का देना है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे आप, तो 20 दिन का मतलब इसको ओवरऑल लिमिट मिल जाएगा। इसके बाद क्रेडिट लिमिट भी आप असाइन कर सकते हैं। इसको समझो ये अगर पार्टी पेमेंट में अच्छा नहीं है तो आप इसको 6,000 रुपीज का क्रेडिट लिमिट असाइन कर सकते हैं। तो जैसे इसका उधारी 6,000 हो जाएगा तो आपको सेल बिल में इंडिकेशन दे देगा कि इसको बिलिंग का लिमिट जो है क्रेडिट का वो एक्सीड हो गया है। तो आप उसको बिल करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं लेकिन वो हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको सेव करते हैं। ये देखिए सेव करने के बाद हमारा जो पार्टी था वो सेव हो गया। इसको दोबारा से देखने के लिए या एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे बाहर आके अल्टर मेनू में जाना है और यहाँ पे लाइफ केयर फार्मेसी को सिलेक्ट करके ओपन। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन फीड की थी हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर यहाँ पे हमें उसके मास्टर के अंदर कुछ डिटेल्स एडिट करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसको स्टेट लिखना था तो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लिख के यहाँ पे कंट्रोल से दोबारा सेव करना पड़ेगा तभी वो सेव हो जाएगा। से ओपन करते हैं तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा था तो वो सेव हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी फील्ड में चेंज करके दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो नीचे देखिए रेड कलर में डिलीट बटन दिया है, इसको क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं या तो Alt+D ये की प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा तो ये पार्टी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने कस्टमर यानी डेटर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं वो देख लिया। इसके साथ में इसके अंदर जो भी फील्ड्स थे वो हमने देख लिए। बाकी बचे हुए फील्ड जो है वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। धन्यवाद।